नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के ऊपर, जो आपका मेंस का जो एग्ज़ाम होना है 18 से लेकर 20 जनवरी 2025 के बीच में। उसके लिए आपका जो है टारगेट स्कोर क्या रहने वाला है, आपका जो 2023 में पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो आपका कितना गया था। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका जो है सिलेक्शन जो है कितना स्कोर तक मिनिमम हो सकता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि आपका कैटेगरी वाइज रैंक क्या इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 में आपका टोटल वैकेंसी कितना है। तो टोटल वैकेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका निकल कर आया है अभी तक 18,236। ठीक है, 18,236 वैकेंसी में लेवल 4 ग्रेड पे 2400 की बात करते हैं तो उसका वैकेंसी है 8,673। इसके अलावा लेवल 5 2800 ग्रेड पे वैकेंसी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका है आपका 2,557। लेवल 6 ग्रेड पे 4200 की बात करते हैं तो इसका वैकेंसी है आपका 555। लेवल 7 4600 ग्रेड पे की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका वैकेंसी है 5,641। साथ में डबल ए 4800 ग्रेड पे की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका वैकेंसी है 0। और एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपका 85 है। और जीएसओ की बात करते हैं तो इसका वैकेंसी आपका 725 है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी है वो दोस्तों आपका 18,236 है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको अपडेट दे देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका जो टेस्ट बुक का जो ईयरली जो पास प्रो है वो आपका बंद हो गया है। तो जी नहीं, आपका जो पास प्रो है वो बंद नहीं हुआ है, वो आपका कन्वर्ट होकर टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स हो गया है। यानी कि अब आपको पीवाईपी और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको क्या मिलता है, तो समाधान एआई, रियल टाइम डाउट सोल्वर और स्टडी नोट्स जैसे आपके जो फ्यूचर है इसमें आपके ऐड किए गए हैं। यानी कि अब जो आपकी तैयारी होगी वो आपका और भी प्रो मैक्स होगा। ठीक है, तो क्या क्या समाधान एआई और 5 प्रो मैक्स है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ आपका प्रॉब्लम है कि आपका डाउट कैसे क्लियर होगा तो इसके लिए आपका समाधान एआई वहाँ पर दिया गया है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज और पीवाईपी दिया गया है। रिवीजन करने के लिए जो है आपका स्टडी नोट्स दिया गया है। क्योंकि जो भी एग्जाम वगैरह जो होती हैं सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आता है तो आपके मन में एक ही सवाल आता है कि इसका जो तैयारी है वो कहाँ से किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है नोट्स की जो व्यवस्था है आपका यही 5 प्रो मैक्स में जो है आपका किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का कोई पार्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं, चाहे आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करते हो या एसएससी की एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे का करते हो, बैंक का करते हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम करते हो या डिफेंस का करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्जामों का जो है 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ पीवाईपी तो मिलता ही मिलता था। साथ में आपको अब समाधान एआई और स्टडी नोट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है अभी आपका 1,055 रुपये जो है रखा गया है। कूपन कोड अगर आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, इसका जो लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जो आपका स्टडी जो नोट्स होगा वो आप अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी समाधान एआई का किस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं अगर आप कहिएगा तो उसके बारे में भी एक छोटा सा जो वीडियो है हम आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो एक बार जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि विगत कुछ वर्षों में आपका टोटल वैकेंसी कितना रहा है अलग अलग कैटेगरी का, और कितना लास्ट रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसएससी सीजीएल 2019 के वैकेंसी को। वहाँ पर आपका जो टोटल जो वैकेंसी था वो आपका था 6,823 वैकेंसी था, जिसमें से आपका ईवार कैटेगरी का था 2,964 वैकेंसी, जिसका जो है लास्ट रैंक तक सिलेक्शन जो हुआ था आपका 4,024 तक का हुआ था। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो 1,700 वैकेंसी था और लास्ट रैंक तक सिलेक्शन जो हुआ था 5,003 तक हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आपका 651 था और 5,551 तक रैंक तक का सिलेक्शन जो कि हुआ था 2019 में। एसटी की बात करते हैं तो ये आपका 969 था और 6,144 तक रैंक तक का सिलेक्शन हुआ था। एसटी में आपका 539 है और 6500 रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिला था। ठीक है, उसी प्रकार एसएससी सीजीएल 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिला था वो आपका था 6,467। ठीक है, 6,467 आपका टोटल वैकेंसी था, जिसमें से ईवार कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका 264 वैकेंसी था आपका ईवार कैटेगरी का, और 4,013 रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन देखने को मिला था। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो 1,712 आपका टोटल वैकेंसी था और 4,639 रैंक तक जो है आपका सिलेक्शन हुआ था। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये आपका 667 वैकेंसी था और 4,692 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था।
वहीं पर एससी की बात करते हैं तो ये आपका 951 था और 5813 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एसटी की बात करते हैं तो मात्र 480 वैकेंसी था और 6008 रैंक तक जो सिलेक्शन है वो आपको वहाँ पर देखने को मिला था। ये सिनेरियो आपका एसएससी सीजीएल 2020 का है। वहीं पर हम लोग 2021 की जब हम लोग बात करते हैं तो 21 में जो टोटल आपका वैकेंसी देखने को मिला वो आपका था 6323 वैकेंसी था टोटल, जिसमें से ईवार्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो 2459 वैकेंसी था और 3495 रैंक तक जो सिलेक्शन है वहाँ पर देखने को मिला। ओबीसी की बात करते हैं तो 1507 वैकेंसी था और 4268 रैंक तक जो सिलेक्शन है आपको देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस का आपका 777 वैकेंसी था और 4327 रैंक तक सिलेक्शन वहाँ पर हुआ था। एससी की वैकेंसी 996 थी और मात्र 5447 रैंक तक सिलेक्शन वहाँ पर देखने को मिला। वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो यह आपका 584 था और 5784 रैंक तक जो है सिलेक्शन वहाँ पर आपका देखने को मिला था 2021 के ऊपर, ठीक है। वहीं पर 2022 की बात करते हैं तो 2022 में टोटल जो वैकेंसी आपका देखने को मिला था बहुत ही भारी वैकेंसी था, ठीक है, संख्या ज़्यादा था वैकेंसी का 34,501, ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका 34,501 था, जिसमें से ईवार्ड कैटेगरी की बात करते हैं तो ईवार्ड कैटेगरी का आपका 14,826 वैकेंसी था। ओबीसी कैटेगरी का आपका 7,928 वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस का 3,648 वैकेंसी था। एससी की वैकेंसी की बात करते हैं तो 5,328 था और एसटी की बात करते हैं तो 2,771 वैकेंसी था। वहाँ पर लास्ट रैंक की बात करते हैं तो आपका ईवार्ड कैटेगरी का 20,220 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था 2022 में। ओबीसी की बात करते हैं तो 24,076 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 25,228 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एससी की बात करते हैं तो 29,789 रैंक तक सिलेक्शन हुआ और एसटी की बात करते हैं तो 31,626 रैंक तक सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका कट ऑफ क्या गया था इसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं 2022 का, क्योंकि वैकेंसी इस बार भी आपका ज़्यादा है, 2022 में भी आपका ज़्यादा था, ठीक है। तो ईवार्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो आपका 291 गया था। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ आपका 285 गया था और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो कट ऑफ आपका 281 गया और एससी की बात करते हैं तो जो कट ऑफ गया था आपका 258 गया और एसटी कैटेगरी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कट ऑफ आपका 238 गया था, ठीक है। ये सिनेरियो आपका 2022 का है। लेकिन हम लोग चलते हैं पिछले एक साल पहले जब हम लोग 2023 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिला था 7,859, ठीक है, जिसमें से ईवार्ड कैटेगरी का वैकेंसी था 3,604, ठीक है, 3,604 था। ओबीसी की बात करते हैं तो 1,750 वैकेंसी था। ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी 740 था। एससी की वैकेंसी की बात करेंगे तो 1,189 था। इसके अलावा एसटी की बात करेंगे तो 576 था, ठीक है। इसके अलावा एक सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक सर्विसमैन का वैकेंसी जो था आपका 221 था, यह आपका एक सर्विसमैन यानी कि ईएसएम का था, ठीक है। इसके बाद लास्ट रैंक की बात करते हैं तो 2023 के ऊपर लास्ट रैंक जो ईवार्ड कैटेगरी का रहा वो आपका 5,465 रहा। ओबीसी की बात करेंगे तो 5,646 रहा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5,563 रहा। एससी की बात करते हैं तो 7,334 रहा और एसटी की बात करते हैं तो 7,328 रैंक तक सिलेक्शन जो हुआ था 2023 में। इसके बाद हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपका जो है 2023 के ऊपर क्या रहा था। तो कट ऑफ जो है आपका ईवार्ड कैटेगरी का 302 गया था। ओबीसी का भी आपका इतना ही गया था 302 ही और ईडब्ल्यूएस का भी जो कट ऑफ है आपका 302 ही गया था, यानी कि ईवार्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का जो कट ऑफ है वो आपका इतना ही गया। एससी की बात करते हैं तो 285 जो है इसका आपका कट ऑफ गया था और एसटी की बात करेंगे तो 277 आपका कट ऑफ गया था, ठीक है। तो ये आपका विगत कुछ सालों का आपका डेटा रहा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि 2024 के ऊपर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ आपका 24 के ऊपर निर्भर करता है और आप अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका भी उद्देश्य 2024 को ही जानने का था, ठीक है। तो 2024 में टोटल जो वैकेंसी है वो आपका जो है 17,426, ठीक है। और एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो इसका अलग से वैकेंसी है 221, ठीक है। तो टोटल आपका इतना वैकेंसी है। इसके अलावा ईवार्ड का
आपका जो वैकेंसी है वो आपका 7,328 है। ओबीसी की बात करेंगे तो 4,285 है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1,641 है। एसटी की बात करेंगे तो 2,676 है और एसटी की बात करेंगे तो 1,496 है। ठीक है, ये आपका अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग ब्रेकअप वैकेंसी रहा। तो इस बार आपका क्या हो सकता है, कितना रैंक तक आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन मिनिमम किसी न किसी पोस्ट पर हो जाएगा। तो यूआर के लिए जो है वो आपका रैंक है 10,500 रैंक तक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओबीसी के लिए वही रैंक आपका 12,000 है। ईडब्ल्यूएस के लिए वही रैंक आपका 11,700 है और एसटी के लिए वही रैंक आपका 14,000 है और एसटी के लिए वही रैंक आपका 15,000 है। इतना इतना रैंक तक अगर आप लोग अलग अलग मॉक टेस्ट वगैरह में ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आपका टारगेट स्कोर क्या रहना चाहिए, तो टारगेट स्कोर जो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसमें कम से कम आप +5 लेकर ही चलिएगा, माइनस नहीं लेकर चलना है, +5 लेकर चलना है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए वो आपका मिनिमम 300 नंबर तक होना चाहिए। ओबीसी का 295 रहना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का आपका 296 रहना चाहिए। एससी का आपका 275 रहना चाहिए और एसटी की बात करेंगे तो ये आपका 265 रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका अलग अलग कैटेगरी का आपका अलग अलग रैंक रहा, सेफ स्कोर रहा। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका कितना कितना रैंक जो है आ रहा है और कितना कितना आप लोग टारगेट स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका तैयारी जो है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहा। बाकी आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में कुछ खामियां रही हो तो उसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।